एंकर डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और पंजाब सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हालांकि लगातार बदलाव जो किए जा रहे थे, इसके तहत काफ़ी ज़्यादा एक जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काफ़ी फ़ायदा हुआ है। आमतौर के ऊपर जब भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जब बात की जाती है तो बहुत सारी चीज़ें आमतौर के ऊपर लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन इस डिपार्टमेंट में अब लगातार पंजाब सरकार को जो बढ़ावा मिल रहा है और एक बार फिर से जो बढ़ोतरी दर्ज की। हमारे साथ बात करने के लिए ब्रह्मशंकर चिंपा जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके की बढ़त हुई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, क्योंकि सबसे अहम जो ये डिपार्टमेंट रहता है जिसके पास भी, लेकिन अब इसमें किस तरीके से रही है ये थोड़ा समझना चाहेंगे पहले। देखिए, एज पर पिछले साल के मुकाबले हमारा 18% के करीब इस जनवरी में इंक्रीज है। ऐसे ही दिसंबर में 32% के करीब इंक्रीज। तो सिंपल बात है, अभी लोगों का जब सरकार की के ऊपर यकीन बढ़ता है, कार्यशैली में यकीन बढ़ता है, और जो माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की काम करने का तरीका है पारदर्शिता से लोगों के बीच में जाके, तो लोग वहाँ पे अपना जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जमीन जायदाद खरीदते हैं, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी से रेवेन्यू बढ़ने का मतलब है लोगों का सरकार के ऊपर यकीन बढ़ा। सर, सिस्टम में बदलाव किया गया था। जब भी बदलाव होता है तो किस तरीके के बदलाव किए गए थे? जो ये मुनाफा इस बार हुआ है डिपार्टमेंट में, कौन सी ऐसी चीज़ें की गई थी जिससे मुनाफा भी हुआ है, और कुछ 16% का कुछ बढ़त की जा रही है, वो क्या क्या चीज़ें की गई थी, उसमें कैसे रहा था? तो पहले तो बहुत सारी सर्विसेज को ऑनलाइन किया गया था। जैसे आपने अगर आपकी पार्टीशन करनी है आपस में, पारिवारिक पार्टीशन है या किसी से है, तो आप उसके लिए एक पोर्टल और वेबसाइट बनाई गई जिसके जरिए आप उस पर ऑनलाइन भी डाल सकते हैं। पहले लोगों को अगर आपने अपना अलग भी होना है, ज़मीन बांटनी है, तब भी आपको बड़ी दिक्कत थी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं ये पिछले टाइम पे आपने देखा जन अदालत के रूप में हमने जलंधर से मुख्यमंत्री के आदेश पे काम शुरू किया था, और उसके बाद पूरे पंजाब में जो कैंप लगाए गए इंतकाल के लिए, क्योंकि रजिस्ट्री इंतकाल के बिना कंप्लीट नहीं मानी जाती, तो उसमें एक दिन में 31,000 इंतकाल दर्ज किए गए, फिर 50,000, जिसमें बहुत पुराने लंबे अरसे से लटके हुए इंतकाल भी लोगों के हुए। तो ये सारी चीज़ें आप आज आपको कोई एग्रीमेंट लिखना है, 500 रुपये का स्टाम्प पेपर चाहिए, आप उसको ऑनलाइन निकाल सकते हैं। आपको फ़र्द आप दुनिया में कहीं बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या पोस्टल थ्रू भी मंगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिससे लोगों का सरकार के ऊपर, सरकार के काम करने के तरीके के ऊपर विश्वास बढ़ा है। सर, नंबर्स भी लगातार आप लोगों की तरफ से जारी किए जा रहे थे, उन पर किस तरीके की शिकायतें हो रही है, निपटारा कैसे हुआ है? अब जैसे घर घर सरकार की जो योजना भी शुरू की गई थी कि अब एडमिनिस्ट्रेशन ही जा रहा है, उसमें किस तरीके की चीज़ें जो अब आगे हो रही हैं, कितने लोगों के काम हल हुए हैं, और ये जो डिपार्टमेंट में फ़ायदा हुआ, तो कहीं ना कहीं इसका एक ये भी कारण रहा है। देखिए, मेजर कारण तो सारे हैं पे सरकार की, मुख्यमंत्री की कार्यशैली पे लोगों को बहुत बड़ा यकीन है। और दूसरी बात ये है जो आपने बात कही है, नंबर जारी किए गए थे डिपार्टमेंट की तरफ से भी, डिपार्टमेंट किए गए थे, व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जिसके ऊपर आप रिटर्न कंप्लेंट अपनी डाल सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो डेफिनेटली जितनी कंप्लेंट आज तक आई है उसमें 70% से ज़्यादा का जो निपटारा 21 दिन के अंदर किया गया है, और जो बाकी रहते हैं उनके ऊपर के लीगल मैटर के ऊपर भी डाल देते हैं, तो उसके ऊपर आपको देखना पड़ता है। तो कोर्ट का कोई मैटर हो तो उसको देखना पड़ता है। सर, एक आखिरी सवाल है, इससे थोड़ा हटके है। मेयर चुनाव को लेके सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी वर्डिक्ट आई है। लगातार इस पर आम आदमी पार्टी के जो बहुत सारे जिन्होंने चंडीगढ़ में काम किया वो काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जिस तरीके से 8 वोट को उन्होंने अवैध घोषित कर दिया था चंडीगढ़ में, कैसे मेयर बिठाया, लेकिन अब वही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उसको वैलिड मांगेंगे, दोबारा से काउंटिंग के लिए कही जा रही है। किस तरीके से फैसले को देखते हैं? डेमोक्रेसी के इतिहास में ये सबसे काला अध्याय था, चंडीगढ़ का मेयर का इलेक्शन। वो तो लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि ये कैसा तरीका है इलेक्शन कराने का।